नमस्कार। अगर मन में ये सवाल आता है कि निवेश क्या है या ये शेयर बाजार आखिर काम कैसे करता है, तो आज हम इन्हीं सब बातों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये विश्लेषण उन सभी के लिए है जो चाहते हैं कि उनका पैसा सिर्फ पड़ा न रहे, बल्कि उनके लिए काम करे और वक्त के साथ बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कुछ न करने यानी इन्वेस्ट न करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। फिर पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए, निवेश के कौन कौन से रास्ते हैं, शेयर बाजार की दुनिया में कैसे कदम रखें और आखिर में इस खेल के बड़े खिलाड़ी कौन हैं, इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है कुछ न करने की कीमत। अक्सर हमें लगता है कि कैश घर में या बैंक में पड़ा है तो सबसे सेफ है, पर क्या ये सच में उतना सुरक्षित है जितना लगता है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हमारा पैसा जो तिजोरी में या बैंक अकाउंट में पड़ा है वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा है? इसका जवाब है हाँ, और इसका जो विलेन है वो है महंगाई। ये वो चीज़ है जो चुपके से हमारे पैसे की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर को कम करती जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी की सैलरी हर साल 10% बढ़ती है, जो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही महंगाई भी 8% की दर से बढ़ रही है, मतलब खर्चे भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब अगर ये व्यक्ति अपनी बचत को कहीं इन्वेस्ट न करे, सिर्फ कैश की तरह जमा करता जाए, तो 20 साल में क्या होगा? ये टेबल उसी कहानी को दिखाता है। तो 20 साल की मेहनत के बाद हाथ में आते हैं 1.7 करोड़ रुपए। सुनने में तो ये रकम बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन सोचिए 20 साल बाद आज के 1.7 करोड़ की वैल्यू क्या रह जाएगी? लगातार बढ़ती महंगाई के हिसाब से हो सकता है कि ये रकम एक आरामदायक रिटायरमेंट के लिए काफ़ी ही ना हो। तो अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो। क्या होता अगर उसी पैसे को सिर्फ रखने के बजाय काम पर लगा दिया जाता, मतलब इन्वेस्ट कर दिया जाता? यहीं पर निवेश का असली जादू शुरू होता है, जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। तो इस बार कहानी थोड़ी अलग है। हर साल जो पैसा बच रहा है उसे एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है जहां से औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिल रहा है। ये टेबल दिखाता है कि इस रास्ते पर चलने से पैसा कैसे बढ़ता है, और नतीजा सच में हैरान करने वाला है। 20 साल बाद कुल रकम होती है 4.26 करोड़ रुपए। ये सिर्फ कैश रखने वाले सिनारियो से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। सोचिए, वही पैसा, वही मेहनत, लेकिन नतीजा कितना अलग है। ये है इन्वेस्टमेंट की असली पावर। तो अब ये तो साफ हो गया कि निवेश करना क्यों जरूरी है। सीधे सीधे कहें तो इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, महंगाई को मात देने के लिए। दूसरा, भविष्य के लिए एक बड़ा फंड, एक वेल्थ बनाने के लिए। और तीसरा, जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, अपना घर या फिर एक आरामदायक रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इन्वेस्ट करना क्यों है। अब सवाल आता है कहाँ करें, मतलब पैसे लगाने के ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। कहीं भी पैसा लगाने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, एसेट क्लास। इसका सीधा सा मतलब है अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी। हर कैटेगरी का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है, खासकर जब बात रिस्क और रिटर्न की आती है। मोटे तौर पर देखें तो निवेश की 4 मेन कैटेगरीज होती हैं। पहला है फिक्स्ड इनकम, जैसे बैंक की FD या सरकारी बॉन्ड्स। दूसरा है इक्विटी, यानी कंपनियों के शेयर्स। तीसरा है रेयर एस्टेट, मतलब जमीन, घर या दुकान। और चौथा है कमोडिटीज, जैसे सोना चांदी। इनमें से 2 सबसे पॉपुलर हैं, फिक्स्ड इनकम और इक्विटी। इसे ऐसे समझिए, ये रिस्क और रिवॉर्ड का एक तराजू है। एक तरफ फिक्स्ड इनकम है, जहां रिस्क कम है, पैसा काफी हद तक सेफ रहता है। तो दूसरी तरफ इक्विटी है, जहां रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न भी कहीं ज्यादा कमाने का मौका मिलता है। और ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो 15% के औसत रिटर्न पर इक्विटी से 5.4 करोड़ बन सकते हैं। वहीं 9% के रिटर्न पर फिक्स्ड इनकम से 3.3 करोड़ और 8% के रिटर्न पर सोने चांदी यानी बुलियन से करीब 3.09 करोड़ रुपए। फर्क देख सकते हैं आप? ये है लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न का असर। तो जैसा कि हमने देखा, लंबे समय में सबसे ज्यादा रिटर्न देने की ताकत इक्विटी में होती है। तो अब सवाल ये है कि ये इक्विटी यानी शेयर्स मिलते कहाँ हैं? चलिए उस बाजार में चलते हैं। शेयर बाजार को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है?
इसे बस एक सुपरमार्केट या अपनी पास वाली किराने की दुकान जैसा समझिए। जैसे वहां सामान मिलता है, वैसे ही शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर्स का लेन देन होता है। हाँ, बस एक फर्क है, ये कोई असली दुकान नहीं है जहां हम चलकर जाते हैं। आज का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सारा काम ऑनलाइन कंप्यूटर या मोबाइल से होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और भारत में इस इलेक्ट्रॉनिक बाजार को चलाने वाले दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। हमारे देश का पूरा शेयर बाजार इन्हीं दो एक्सचेंजों पर टिका है। अब कोई भी बाजार हो, उसे ठीक से चलाने के लिए कुछ नियम कानून और कुछ जरूरी लोग चाहिए होते हैं, है ना, ताकि सब कुछ सही तरीके से और ईमानदारी से हो। शेयर बाजार में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस बाजार का रेफरी कौन है? वो है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम ये पक्का करना है कि खेल नियमों के हिसाब से हो, कोई बेईमानी ना करे और सबसे जरूरी, हम जैसे निवेशकों का पैसा और उनके हित सुरक्षित रहें। अच्छा, तो अब अगर हमें इस बाजार में उतरना है तो कैसे उतरें? हम सीधे एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकते। हमें एक गेटवे, एक दरवाजे से होकर जाना पड़ता है, और वो दरवाजा है स्टॉक ब्रोकर। यही हमें स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचने का रास्ता देते हैं। और ब्रोकर के पास हम जो अकाउंट खोलते हैं उसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिससे हम असल में शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं, मतलब सारे सौदे इसी अकाउंट से किए जाते हैं। तो ठीक है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीद लिए, पर वो जाएंगे कहाँ? वो रखे जाते हैं एक डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट को आप एक डिजिटल लॉकर या तिजोरी समझिए, जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो ये है शेयर बाजार के कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनको समझना अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कहानी को अपने हाथ में लेने जैसा है। हर किसी की एक फाइनेंशियल कहानी होती है। सवाल बस ये है कि क्या हम अपनी कहानी लिखना शुरू करने के लिए तैयार हैं?